हेलो टू एवरीवन। तो वेलकम ऑन स्टडी ऑन पॉइंट। आप सभी का स्टडी ऑन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टडी ऑन पॉइंट में एक्सेलरेशन की। साइंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे एक्सेलरेशन होता क्या है, ठीक है। एक्चुअली मीनिंग क्या है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन को बच्चों को समझने में बहुत सी प्रॉब्लम आती है 9th क्लास के बच्चों को, ठीक है। इसके लिए हम ये टॉपिक लेकर आए ताकि आसानी से हम समझ सके एक्सेलरेशन होता क्या है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, मतलब यूनिट टाइम मतलब कि एक इकाई समय में, मतलब कि 1 सेकंड में या 1 मिनट में जो हमारा टाइम लेते हैं साइंस में वो 1 सेकंड ही होता है यूनिट टाइम, ठीक है। कि 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है 1 सेकंड में, उसको हम क्या कहते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वेलोसिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी हमारी एक स्पीड ही होती है। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड ही होती है, इक्वल टू स्पीड जैसी होती है, ठीक है। बस इसमें क्या होता है, स्पीड के प्लस डायरेक्शन, स्पीड प्लस डायरेक्शन कह देते हैं तो उसको वेलोसिटी कहते हैं। मतलब ये पता हो कितनी चल रही है और किस दिशा में चल रही है, स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों को अगर हम पता है तो उसको क्या कहते हैं वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं वेलोसिटी कहते हैं। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, मतलब कि एक समय में क्या रेट है, ठीक है, किस दर से वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं। ये तो होगा हमारी डेफिनेशन कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब कि एक समय में वेलोसिटी में जितना चेंज आएगा वो हमारा क्या होगा एक्सेलरेशन होगा। इसको हम देखो एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। मान लो हमारी बाइक होती है, ठीक है, बाइक है, बाइक में एक्सीलेटर लगा होता है, ठीक है। एक्सीलेटर मतलब क्या होता है, जो एक्सेलरेशन करे उसको एक्सीलेटर कहते हैं, ठीक है। अब तुम एक्सेलरेशन ही पढ़ रहे हैं, मतलब स्पीड। मान लो क्या है, एक रास्ता है सीधा, ठीक है। पहले हम यहाँ थे, हम रास्ते पर चढ़े यहाँ पर, ठीक है। हमारी जो स्पीड थी वो थी 3 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में हम कितना चल रहे थे 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर चल रहे थे, ठीक है। फिर हमें क्या लगा कि जो रोड है हमारा, ठीक है, वो क्या है सीधा है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट है। तो हम क्या कर सकते हैं, वो खाली भी है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्पीड को एकदम इसी डायरेक्शन में, मान लो नॉर्थ है, ठीक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, एकदम सीधा रोड है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो स्पीड पता है और डायरेक्शन पता है तो क्या होगी वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। तो जो चलाने वाला था, जो ड्राइवर था, जो मतलब बाइक राइड करने वाला था, राइडर था, उसने क्या सोचा कि मेरी अभी 10 मीटर 1 सेकंड में 10 मीटर चल रही है तो इतने में तो बहुत लेट पहुंचूंगा, ठीक है, उसे यहाँ पर पहुंचना है, ठीक है। तो उसने क्या सोचा कि मैं अपने इसको क्या करता हूँ तेज करता हूँ, ठीक है। तो 5 सेकंड के अंदर, ठीक है, 5 सेकंड के अंदर कितनी हो गई है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 5 सेकंड तक उसने अपने एक्सीलेटर को लिया, ठीक है। 5 सेकंड में क्या हो गई, इसकी स्पीड जो हो गई कितनी हो गई, यहाँ तक आते आते, यहाँ से उसने एक्सीलेटर लेना शुरू किया था, यहाँ तक आते आते कितनी हो गई 25। उसने अपने कांटे में देखा, जो बाइक का जो होता है स्पीडोमीटर, ठीक है, जो स्पीड बताता है, उसमें देखा क्या कि 25 मीटर पर सेकंड चल रही है, ठीक है। कितना 25 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितनी चल रही है 25 मीटर चल रही है, ठीक है। टाइम कितना लिया इसने 5 सेकंड, ठीक है। मतलब कि 10 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर तक स्पीड जाने में, ठीक है, 10 से 25 को पकड़ने में उसने 5 सेकंड टाइम लिया, ठीक है, 5 सेकंड टाइम लिया। तो हर एक सेकंड में कितना एक्सीलरेशन हुआ होगा, हर एक सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ी होगी, तो 5 सेकंड में 25 हो जाए, तो वो हमें निकालना होता है। उसी को क्या कहते हैं एक्सीलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता है एक्सीलरेशन निकालने को लिए क्या होता है, ए से डिनोट करते हैं, ए फॉर एक्सीलरेशन, ठीक है। तो जो हमारी लास्ट होती है इसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, क्या कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और इसको दर्शाते हैं वी से। और जो शुरुआत में होती है, ठीक है, जो शुरुआत में होती है उसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, क्या कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। जो शुरुआत में थी हमारी गाड़ी की स्पीड उसको इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। जो लास्ट में जितना हमने कर दी, जितने हमें लेना था, जितने हमें स्पीड करनी थी वो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो उन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इसको दर्शाते हैं यू से, ठीक है। तो v, क्योंकि लास्ट में हमेशा क्या होता है फाइनल से शुरुआत की घटाते हैं, ठीक है। तो v माइनस यू, ठीक है, जितना दोनों में डिफरेंस है अपॉन जितना उसने टाइम लिया है, जितना उसने टाइम लिया है इस तक पहुंचने तक, तो वो हमारे क्या होगा एक्सेलरेशन हो जाएगा। जैसे देखो कि शुरुआत में लास्ट में कितनी 25 माइनस 10 अपॉन 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 अपॉन 5 बराबर 3। मतलब कि क्या है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अभी देखेंगे यूनिट पर सेकंड स्क्वायर कैसे आ रही है कि हर एक सेकंड में कितनी हो रही होगी 3 मीटर स्पीड, मतलब कि 3 मीटर स्पीड एड अप होगी, ठीक है। देखो 1 सेकंड में 3 मीटर बढ़ी, 2 सेकंड में 6 मीटर, 3 सेकंड में 9 मीटर,
4 सेकंड में 12 मीटर और 5 सेकंड में कितनी हो गई 15 मीटर बढ़ा गई। तो 10 + 15 = कितनी पहुंच गई 25। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है एक्सेलरेशन निकलता है। क्या निकलता है एक्सेलरेशन निकलता है। ठीक है, एक्सेलरेशन किस प्रकार से निकलता है कि जब हम क्या करें फाइनल वेलोसिटी से शुरुआत की वेलोसिटी घटा दें और शुरुआत से फाइनल तक पहुंचने में जितना उसने समय लिया हो, ठीक है, उससे डिवाइड कर दे दोनों डिफरेंस को, तो जो आंसर निकल कर आएगा वो हमारा क्या होगा एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा एक्सेलरेशन होगा। इसको इंग्लिश क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं त्वरण कहा जाता है। ठीक है, त्वरण कहा जाता है। ठीक है, हमने देखा होता है कि कई बाइक चलाते हैं 10 स्पीड में चलाते रहते हैं काफी देर तक, फिर हमारा मन क्या करता है थोड़ा तेज कर ले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको थोड़ा तेज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी कितने देर पहुंच जाती है 30 में चलाने 10 से 30 में चलाने लगते हैं। ठीक है, तो देखो 10 से 30 तक स्पीड जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2 या 3 या 1-2 मिनट का समय लगता है, उसको सेकंड में बदल सकते हैं। ठीक है, कि 10 से 30 की स्पीड में चलाने लगे हम। ठीक है, 10 से 30 की स्पीड में चलाने लगे। ठीक है, तो जब हम 10 से 30 की स्पीड में चलाते हैं, ठीक है, तो पहले 10 में चला रहे थे, फिर 30 में ले गए उसको स्पीड को, तो वहाँ पर समय लगता है कुछ। ठीक है, दोनों डिफरेंस को जब समय डिवाइड कर देंगे तो हम पता चल लग जाएगा कि हर एक सेकंड में हमने कितना एक्सीलेटर लिया है, मतलब कितनी स्पीड बढ़ी है। ठीक है, हर एक सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ी है कि हमने 5 सेकंड में इतनी स्पीड पकड़ ली। ठीक है, पहले 10 पर थी, 5 सेकंड में हमने 25 की स्पीड पकड़ ली, तो हर एक सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ी होगी कि हमने 5 सेकंड में 25 की स्पीड पकड़ ली। उसको क्या कहते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं। वो हमारा क्या होता है एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब इसकी यूनिट की बात आती है कि इसकी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों होती है, देखो 2 बार टाइम आ रहा है इसलिए सेकंड में स्क्वायर है। क्योंकि देखो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड होती है इसकी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है, और एक और टाइम का सेकंड। ठीक है, एक तो वेलोसिटी की यूनिट पर मीटर पर सेकंड, और साथ में एक और सेकंड जो हमने टी से डिवाइड किया है, इसलिए क्या हो जाता है इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मीटर तो हमारे इसमें है ही है। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई की तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। ठीक है, मतलब 2 बार टाइम की मल्टीप्लाई होती है, इस वजह से मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट एक्सेलरेशन लिख दो, यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये एक्सेलरेशन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। क्या होता है एक्सेलरेशन कि हर एक सेकंड में हमने कितनी स्पीड पकड़ी, हर एक सेकंड में हमने कितनी स्पीड पकड़ी कि हम फाइनली कितनी स्पीड पर तक पहुंच गए, वो हमारी क्या होती है एक्सेलरेशन होता है। ठीक, क्या होता है एक्सेलरेशन होता है। अब देखो एक और निकालते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, कभी कभी क्या होता है हमने स्पीड बहुत पकड़ रखी धीमी भी करते हैं, तो उसमें भी क्या होती है हमारी वो भी क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन होता है, लेकिन वो क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है माइनस में। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया एक्सेलरेशन को कम किया। जब एक्सेलरेशन को कम करते हैं उसको कहते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, जब एक्सेलरेशन कम करते हैं उसको क्या कहते हैं रिटार्डेशन कहा जाता है, मतलब माइनस को एक्सेलरेशन करते हैं। ठीक है, मान लो कोई गाड़ी चल रही थी पहले 30 मीटर पर सेकंड में। ठीक है, पहले गाड़ी को चल रही 30 मीटर पर सेकंड में, थोड़ी देर बाद क्या हुआ वो चलने लगा 50 मीटर पर सेकंड। ठीक, कितने समय में 10 सेकंड में। 10 सेकंड को तक 10 सेकंड में उसने इतना एक्सीलेटर ले लिया। ठीक है, पहले 30 पर चलती थी, 10 सेकंड तक उसने एक्सीलेटर लिया तो पहुंच गई हमारे कितने में 50 मीटर पर सेकंड में। तो बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा हर एक सेकंड में। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालना, तो एक्सेलरेशन क्या होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम जितना लिया है टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन को क्या कहते हैं टाइम टेकन। तो बता दो कितनी होगी 50 पहले लास्ट में थी, शुरुआत उसकी 30 थी, समूह उसने ले लिए 10 सेकेंड। ठीक है, तो कितना हो गया ये हो गया 20 अपॉन 10 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हर एक सेकेंड में कितने ली उसने 2 मीटर स्पीड बढ़ी थी। ठीक है, हर एक सेकेंड में 2 मीटर की स्पीड, हर एक सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ी थी। ठीक है, टाइम के साथ स्पीड बढ़ती है। जब टाइम के साथ जब हर एक सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ती है तो उसका एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अगर एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ी है, ठीक है 2 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ी है, तो इसलिए 10 सेकंड में वो कहाँ पहुंच गया 50 मीटर तक पहुंच गया। ठीक है, 50 मीटर तक पहुंच गया। देखो एक सेकंड में कितनी बढ़ी है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी है। ठीक है, तो 10 में कितनी हो जाएगी 20, और 20 प्लस 30 इक्वल टू 50। ठीक है, अगर इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 20 हो गई और ये 30, दोनों मिलकर कहाँ पहुंच गए 50।
ठीक है। इसका मतलब होता है कि 1 सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ रही है, ये हमें पता चल जाता है कि 1 सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ रही है, ताकि हम 50 तक पहुंच जाए 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन ये पूछा जा सकता है, बताओ हम हर 1 सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ाएं। ठीक है, हम हर 1 सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ाएं कि 10 सेकंड के अंदर 50 तक पहुंच जाए। तो हर सेकंड में हमें कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 2 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ानी पड़ेगी कि 10 सेकंड में हम 50 की स्पीड पकड़ लें। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल टर्मिनोलॉजी है हमारी। ठीक है, और जिस यंत्र से हम मतलब की स्पीड को बढ़ाते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्सीलरेटर। क्या कहते हैं, एक्सीलरेटर कहते हैं। ठीक है, जिससे हम स्पीड बढ़ाते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्सीलरेटर कहते हैं। और जब क्या होता है, नेगेटिव हमारा मतलब क्या हो जाए, एक्सीलरेशन हो जाए, जब क्या करें, एक्सीलरेटर को हम क्या कहते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, जब एक्सीलरेटर लेंगे तो स्पीड बढ़ेगी, हो सकता है कभी कभी क्या हो, स्पीड घट जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, और एक शब्द उसको क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कहा जाता है। अगर कोई रिटार्डेशन क्या है, तो जब हम क्या करेंगे, एक्सीलेटर को कम करेंगे। ठीक है, एक्सीलेटर मतलब स्पीड को कम करने के लिए एक्सीलेटर को छोड़ेंगे, तो क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन कहलाएगा। जैसे मान लो क्या हुआ कि पहले हमारा 50 मीटर पर सेकंड में चल रहा है, तो हमें लगा कि मोड़ आ गया। ठीक है, हमने स्पीड धीमी की तो हमारी कितने में आ गई, 20 मीटर पर सेकंड में आ गई। ठीक, कितने सेकंड के अंदर, 6 सेकंड के अंदर। ठीक है, 6 सेकंड के अंदर कितने पे आ गई, 20 मीटर पर सेकंड पर आ गई। तो बताओ इसमें हमने कितने, हर 1 सेकंड में कितनी स्पीड कम की होगी, तो कि 20 तक आ जाए। तो वो ये, ठीक है, बी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस, क्योंकि फाइनल है ये, लास्ट में शुरुआत में थी इनिशियल वेलोसिटी, अपॉन टाइम टेकन, तो कितना हो जाएगा, -30 अपॉन 6, तो 6 पंचे 30 माइनस का हर 1 सेकंड में हमने 5 मीटर पर सेकंड स्पीड कम की होगी। मतलब होता है एक्सीलरेशन हमने कम किया है। ठीक है, तो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। तो ये तो होगा हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, आई होप ये एक्सेलरेशन आपको आसानी समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम एक्सेलरेशन से जुड़े हुए और टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये होता है, एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक्सेलरेशन में हमारा और एक हेल्प करेगा, इसमें फोर्स को जानने में। ठीक है, किसको, फोर्स को जानने में एक्सेलरेशन हेल्प करता है। किस प्रकार से, कि अगर हमारे किसी चीज़ का मास पता है, मास मतलब होता है उसका वजन। ठीक है, अगर उसको पता है कितने केजी का है, और ये पता है कि वो उसका कितना एक्सेलरेशन है, हर 1 सेकंड में कितनी स्पीड चेंज कर रहा है। ठीक है, हर 1 सेकंड में कितनी स्पीड चेंज कर रहा है, अगर हम उसको एक्सेलरेशन पता है। ठीक है, तो हम उसको पता लगा सकते हैं कि हमारे ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, उसके ऊपर कितना फोर्स लगाया जाएगा। ठीक है, अगर हम फोर्स पता करना हो, तो मान लो अगर कोई 2 किलो की कोई ऑब्जेक्ट है, और हर 1 सेकंड में क्या हो रहा है, 2 मीटर चेंज कर रहा है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि मास को और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा फोर्स निकल आता है। ठीक है, तो F इक्वल टू, इसको कहते हैं F इक्वल टू ma, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो कहता है ना, F इक्वल टू ma। ठीक है, तो वो यहीं से निकल करके आता है। ठीक है, थैंक यू, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।